हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव क्लासेस में। मैं आपका न्यू एजुकेटर नवीन सर। आज की क्लासेस में आज क्लास 8 का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या संख्या का वह भाग है जो बहुत कुछ बातों के बारे में बताता है। जैसे संख्या है, संख्या को कई रूपों में बांटा गया है। आप अगर देख सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, दूसरा का बात करेंगे पूर्ण संख्या, तीसरा बात करेंगे पूर्णांक संख्या, और भी है जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और भी बहुत सारे हैं। ये संख्याओं का रूप है जो अलग अलग रूपों में संख्याओं को बांटा गया है। अब प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। हमारा जो चैप्टर है क्लास 8 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर बात करेंगे, वन शॉर्ट रिवीजन क्लास है ये, तो पहला है प्राकृत संख्या। आपको प्राकृत संख्या में बस इतना याद रखना है कि वह नंबर जो 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक। दूसरा नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि वह नंबर या वैसा नंबर जो 0 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक जाता है, वह कहलाता है पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर पे बात करेंगे जो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जहां पर माइनस भी शुरू हो जाए, जहां से माइनस भी हो शुरू हो जाए, यानी कि वह संख्या जिसमें पूर्ण संख्या भी हो, पूर्ण प्राकृत संख्या भी हो, और साथ ही साथ इधर माइनस में भी संख्याएं शुरू हो जाती है, और वह संख्या जो माइनस में भी इंफिनिटी तक और प्लस में भी इंफिनिटी तक जाती है, वह पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है कि वह संख्या जो 1 से शुरू होकर +1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाती है, वह कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक। और वह संख्या जो -1 से शुरू होकर के इंफिनिटी माइनस तक जाती है, वह कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक। इतना याद रखिएगा। अब आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो 2 से कट जाए। जैसे सम संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन नंबर, जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1, 3,
5, 7 यानी वह नंबर जो 2 से ना कटे वो कहलाता है विषम संख्या। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं इसके बारे में। दूसरे का बात करेंगे, अगले जो है वो भाज्य। भाज्य क्या होता है सो सुनिए। वह संख्या जो खुद से या दो अन्य नंबरों से भी कट जाता है। वह संख्या जो खुद से भी कट जाए यानी कि 1 से कट जाए और अन्य किसी अन्य नंबरों की सहायता से वो खुद में कट जाए, वह कहलाता है भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 समथिंग बहुत से नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो क्या आ सकता है? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? वो है 4। अब आता है अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जो खुद से और एक नंबर से कट जाए। जैसे 2 खुद से कटेगा क्योंकि इसको और काटने वाला कोई नंबर नहीं है। 3, 5, 7, 9 कट सकती है। 11, 13, 17, 19 समथिंग जितने भी नंबर्स हैं ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। अब हम लोग जो बात करते हैं वो है परिमेय संख्या, जो हमारे चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। परिमेय और अपरिमेय। ज्यादातर जो हमारा परिमेय है इसके बारे में हम बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में बात करें। वो है कि वह संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वह संख्या जो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 न हो। जहां पर आप ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं नीचे में, जहां q बराबर 0 न हो तब ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। आपको और भी क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करवा दें। आपको बता दें कि कभी अभी हम लोग पढ़े कि जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है ना। आपको बता दें कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं जिसपे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग का जेपीएससी जैक के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 8 के बोर्ड के एग्जाम में। कीप वॉचिंग, लगे रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और मोर वीडियोस देखने के लिए। मैं आपके लिए हर एक दिन प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज अनेकों सब्जेक्टों का प्रत्येक सब्जेक्टों का सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आते रहूंगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लगे रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।